Hello, good morning everyone. This is me Pooja Verma. Welcome to our class. So बच्चों today we will start chapter 8. देखो बच्चों, हमने बहुत सारे एम्परर्स के बारे में, उनके एम्पायर के बारे में, किंगडम के बारे में बहुत सारा पढ़ लिया ना. बैटल्स भी हमने देखी है ना, हिस्ट्री रिसोर्सेज हमने देखी कि किस किस से जो है हमें पता लगता है हिस्ट्री के बारे में, है ना. इसके अलावा ट्राइब्स भी हमने पढ़ लिए. लेकिन अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? भगवान के बारे में, है ना. भगवान तक हम कैसे पहुँच सकते हैं? जाना है भगवान तक? नहीं. भगवान को खुश करने के तरीके कौन कौन से हैं ना. जैसे कि आप अपने प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आप भगवान को हैप्पी करने के लिए, अपनी विशेष पूरी करने के लिए क्या करते हैं? फास्ट रखते हैं ना, मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हम फॉलो करते हैं जिससे कि भगवान को हम क्या कर सके? खुश कर सके. ठीक है, तो वो सारे जो प्रोसेस है, तरीके हैं, है ना, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से हमने ये अडॉप्ट किया, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं. ठीक है, सो चैप्टर नेम इज़ डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन. देखो जो टाइटल हमारा डिवोशनल पाथ मतलब कि देवत्व तक पहुँचने के तरीके, है ना, भगवान तक पहुँचने के तरीके. इसको हम इजी वे में करके देखते हैं कि भगवान तक पहुंचने के तरीके या रास्ते, है ना, टू द डिवाइन, देवत्व तक पहुंचने के. ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं वो सब हम देखेंगे इसके अंदर. ठीक है, सो let's start. You may have seen people perform rituals of worship, singing भजन्स, कीर्तन्स और कव्वालीज. yes, आपने देखा होगा कि कैसे हम लोग क्या करते हैं कि कहीं कीर्तन में जाते हैं, भजन में जाते हैं ना, ताकि भगवान को हम हैप्पी कर सकें या फिर भगवान को याद कर सकें हमें ना. ठीक है, उसके अलावा कीर्तन्स होते हैं, कव्वालीज होती है ना. तो ऐसे बहुत सारे रिचुअल हम जो परफॉर्म करते हैं, है ना, करते हैं ना, और जाके पूजा भी करते हैं. ठीक है, उसके अलावा इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ द गॉड इन साइलेंस एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव्ड टू टीयर्स. यस, इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि भगवान के नाम का रिपीट भी करते हैं, जैसे कि जय श्री राम, इस तरीके से ओम नमः शिवाय ऐसे रिपीट करते हैं ना हम नाम. ठीक है, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि भगवान को याद कर सके, हम पूजा हो रही है वो हमारी, है ना. और इसी ऐसा करते हुए कई बार लोग जो है वो अश्रु बहाने लग जाते हैं. मतलब क्यों वो इनको मार रहा है क्या? नहीं, वो इतना खो जाते हैं भगवान को याद करते करते कि क्या अपने आप ही क्या आने लग जाते हैं? आंसू आने लग जाते हैं. मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो है बहुत ज़्यादा क्या हर तरीके से मतलब कि हार जाते हैं. जैसे मान लीजिए कि हर तरीके से हम हताश हो जाते हैं, तो भगवान के मंदिर में जाके बैठ जाते हैं और भगवान को याद कर रहे हैं ना कि बस आप ही हो हमारे लिए. तो ये चीज़ें होती है, नेचुरल चीज़ें बताइए कि ये चीज़ें हमारे साथ में होती हैं, है ना. सो सच इंटेंस डिवोशन ऑफ लव ऑफ गॉड इज़ द लेगेसी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स. तो इस तरह का जो मतलब कि क्या बताना चाह रहा है इससे, इस जो भी ये डिवोशन वाला प्रोसेस है, जो भी भगवान के लिए लव है ना, तो वो सारा ये जो आया है सब कहाँ से आया है? भक्ति और सूफी मूवमेंट, है ना. अब ये भक्ति और सूफी क्या है, इसी पर पूरा चैप्टर बेस्ड है ना. जो भी हम भगवान के लिए, भगवान की भक्ति दिखाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं ना, बैठ के उनको याद कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आई है? भक्ति और सूफी मूवमेंट से आई है, जिसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना. अब देखो लास्ट जो हमारा चैप्टर था ना, चैप्टर 2 में भी हमने देखा था कि कैसे जो है पूरा मतलब सोसाइटी जो है वो अलग अलग जो है ग्रुप्स में बढ़ गई थी, है ना. मतलब कि वर्ण के बारे में भी हमने देखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से काम चल रहा था. ठीक है, लेकिन मतलब हमारा मीडिएटर, एक तरीके से मीडिएटर कौन था भगवान तक पहुंचने का? जो रिचुअल वगैरह परफॉर्म करवाए जाते थे वो किसके थ्रू करवाए जा रहे थे? ब्राह्मण्स के थ्रू. ठीक है, लेकिन जब लोगों ने देखा कि ये लोग एक तरीके से लूटपाट भी मच रही है ना, बहुत सारा जो है चढ़ावा चढ़ रहा है ना, भंडारे वगैरह हो रहे हैं, तो उसके अंदर पैसे खर्च हो रहे हैं ना, तो इस तरीके से बहुत सारा जो है दिखावा भी हो रहा है. तो फिर इसलिए लोगों ने क्या सोचा कि भाई ये तरीका हमें पसंद नहीं आया है भगवान तक जाने का, हम खुद अपने आप पहुँचेंगे, हमें कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, है ना. तो खुद हम इंडिविजुअल भक्ति करेंगे, हम खुद याद करेंगे उनको, हमें कोई नहीं चाहिए बीच में, है ना. तो वह जो मोमेंट रहा दैट वाज भक्ति, है ना. ठीक है, और भक्ति आप कह सकते हो कि हिंदुज़्म और उसके अलावा सिख वगैरह भी इसमें इंक्लूड थे, है ना. तो उन्होंने जो मूवमेंट चलाया दैट वाज भक्ति, और जो आपके मुस्लिम रिलीजन था ना, इस्लामिक रिलीजन था, उसमें जो मूवमेंट चला दैट वाज सूफ़ी. तो भक्ति और सूफ़ी के माध्यम से भगवान और अल्लाह तक पहुँचा जा सकता था. ठीक है, तो इस तरीके से दोनों मूवमेंट जो है वो चले, है ना.
ठीक है, आगे देखिए। सो द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड, यस, उस सुपर नेचुरल पावर तक पहुंचने का जो आइडिया था, है ना, ये जो भक्ति और सूफी जो मूवमेंट जो बोला गया वो क्या था, देखिए। एज पीपल वर बॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड एंड एम्पायर्स, यस, आपने देखा कि किस तरीके से जो है टाउन्स स्टेबलाइज हो रहे थे, है ना, ट्रेडिंग हो रही थी ना, बड़ा एक एम्पायर चल रहा था, लोग एक दूसरे से कनेक्शन बढ़ा रहे थे, ठीक है, और डेवलपमेंट भी चल रहा था ना, और धीरे धीरे क्या बन गए थे, सोशल ग्रुप्स बन गए थे, है ना। सो न्यू आइडिया बिगेन टू डेवलप, इसीलिए जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तभी तो नए नए आइडियाज़ आएंगे ना, एक दूसरे के आइडियाज़ अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, वही काम चल रहा था। देन द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, यस, गुड डीड एंड बैड डीड्स। देखो, तो उसी समय लोग एक दूसरे के आइडियाज़ जो है ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो उसी वक्त आज भी है ये चीज़ कि भाई आप अच्छे काम करोगे, है ना, तो आपको अगले जन्म में जो है वो अच्छी चीज़ें मिलेगी, है ना, बुरे कर्म करोगे तो बुरी चीज़ें मिलेगी। इस तरीके से जो है आप, जैसे कि आप अभी जैसे हम अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं और कि आगे जाके चलो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं ना, और फिर हमारा क्या होता है, रीबर्थ होता है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें फल मिलता है ना, तो ये जो है बर्थ रीबर्थ का जो है साइकिल चलता रहता है, ठीक है, तो ये वाली जो है उस वक्त मान्यता थी, है ना, और अभी है। लेकिन लोगों ने फिर क्या सोचा, भाई हमें ये नहीं चाहिए कि जन्म पुनर्जन्म जो है इससे हमें बिल्कुल क्या होना है, फ्री होना है ना, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ भगवान के पास जाना है, हमें चाहिए मोक्ष चाहिए हमें, तो ये वाली जो थी धारणा लोगों की बन गई थी। देन द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन्ड ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यस, इसी के साथ में और क्या लोगों की क्या थॉट थी कि कास्ट में बटे हुए थे लोग, है ना, तो इक्वल नहीं है, मतलब लोग इक्वल नहीं थे, ये लोगों की सोच थी। क्यों, वर्णा में बटे हुए थे ना, फिर बाद में कास्ट सिस्टम भी आ गया था, देखा था आपने, ठीक है, तो जो जिनको अपर कास्ट कहा जा रहा था ना, सो कॉल्ड ब्राह्मण क्षत्रिय, ये जो थे कि यही जो है इनको एक तरीके से रिजर्वेशन है कि ये भगवान के पास ये ज़्यादा इनका रिजर्वेशन है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन फिर लोगों ने क्या कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, ऐसा हम डायरेक्ट भगवान के पास पहुँच सकते हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, है ना। तो ये वाली थॉट जो है, जो ये काम चल रहे थे ना इस तरीके के कि जो अपर कास्ट लोअर कास्ट इस तरीके से बटी हुई थी, तो लोगों की सोच बदली कि भाई हमें इनके अकॉर्डिंग नहीं चलना है ना, तो हमें अलग ही जो है अपना, मतलब उन्होंने रिलीजन को तो गलत नहीं बताया, लेकिन रिलीजन को फॉलो करने का तरीका उन्होंने अपना चेंज कर लिया, है ना, किसी मीडिएटर के थ्रू नहीं जाना है, हमें इंडिविजुअल जाना है, इस तरीके से जो है इनका प्रोसेसिंग इनकी चेंज हुई, है ना। देन द बिलीव दैट सोशल प्रिविलेजेस केम फ्रॉम बर्थ इन अ नोबल फैमिली और अ हाई कास्ट वाज द सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्न टेक्स्ट, यस, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो ये थॉट थी कि जो हाई क्लास के थे, है ना, तो उनका कनेक्शन ज़्यादा रहेगा भगवान से, तो ये भी लोगों की चेंज हुई। दैन मैनी पीपल वर अनईजी विद सच आइडियाज़ एंड टर्न टू द टीचिंग ऑफ द बुद्धा और द जैनाज, यस, जिन लोगों ने जिनके साथ में ऐसा हो रहा था कि जो लव कास्ट से बिलोंग कर रहे थे, है ना, तो उनके साथ में ये था कि वो जो है भगवान के पास में, मतलब वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, या फिर जो है उनका जो है भगवान से कनेक्शन उतना नहीं है, तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई हमें ये रिलीजन ही पसंद नहीं है, हमें क्या दूसरा रिलीजन अपनाना है ना, तो उन्होंने बुद्धा और जैनाज को फॉलो किया, है ना। देखो कुछ तो ऐसे हुए जिनको लगा कि भाई रिलीजन में प्रॉब्लम नहीं है, है ना, इसके जो मीडिएटर है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो ज़्यादा लूटपाट मचा रहे हैं, तो उन मीडिएटर को हटा दो, हम डायरेक्ट भक्ति करेंगे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने बोला कि ये जो रिलीजन है यही बेकार है, तो हमें क्या करना है, बुद्धिज़्म और जैनाज इनको फॉलो करना है ना। तो इस तरीके से लोग जो है अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग जो है अपने जो भगवान की भक्ति करने का तरीका, इन सब चीज़ों को चेंज कर रहे थे, है ना। So, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort. Yes, तो इस तरीके से जो जितना कर सकता था, जितना एफर्ट डाल सकता था, तो उस जो अपना जन्म पुनर्जन्म का जो साइकिल है उसको वो तोड़ना चाह रहे थे, डायरेक्ट भगवान के पास, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति करना लोग चाह रहे थे ना। अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमन फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच्ड विद डिवोशन और भक्ति। इसी कारण से सुप्रीम गॉड उस सुपर नेचुरल पावर तक पहुंचने के लिए उन्होंने किसे फॉलो करने का डिसीजन लिया, भक्ति को, जिसमें कि मीडिएटर कोई भी नहीं हो, कहीं भी बैठकर भगवान को जो है याद किया जा सके, है ना, कि भाई बस क्या चाहिए, भगवान को कोई चढ़ावा नहीं चाहिए, कोई भंडारा नहीं चाहिए, भाई बैठकर आप बस भगवान का नाम ले लो, है ना, सच्चे मन से, तो जो है भगवान खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके की भक्ति जो मूवमेंट था उसको लोगों ने फॉलो किया, है ना। आगे देखिए, दिस आइडिया एडवोकेटेड
in the Bhagavad Gita grew in popularity in the early centuries of the common era। और यही आइडिया किस में देखने को मिलता है, भगवत गीता में भी यही पढ़ने को मिलता है कि कैसे आप भगवान को जो है सच्चे मन से याद करो और आपको क्या होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो भगवत गीता में भी यही भक्ति देखने को मिलती है। देन शिवा, विष्णु एंड दुर्गा as supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals। yes, तो कुछ लोग जिन्होंने सोचा कि भाई हमें मतलब कि डिटीज़ चाहिए जिनके थ्रू हम भगवान तक पहुंच सके, है ना। तो ये भक्ति में ही चल रहा था। देखो अभी भक्ति को ही मैं अब डिफाइन कर रही हूँ, है ना, सूफी तक मैं नहीं पहुँची हूँ अभी। तो किन डिटीज़ के थ्रू हम पहुँच सकते हैं, शिवा, विष्णु और दुर्गा, ठीक है। जो भगवान है, शिव भगवान है ना, विष्णु और दुर्गा माँ, ठीक है, इनके थ्रू हम जो है भगवान तक पहुँच सकते हैं। तो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है अलग अलग डिटीज़ को चुन लिया, है ना। देन इस तरीके से इनकी पूजा होने लगी, ठीक है। अब कुछ भक्त थे जो शिव जी के जो है फॉलोअर बने, है ना, कुछ थे जो विष्णु के बने, तो उनको अलग अलग नाम से बोला गया ना। तो देखिए, इन द प्रोसेस लोकल मिथ्स एंड लेजेंड्स बिकम अ पार्ट ऑफ द पुराणिक स्टोरीज। और इस तरीके से जो है पुराणिक जो कथाएं थी, है ना, उनके अंदर भी जो है लोकल स्टोरीज जो है वो फेमस होने लगी। जैसे कि भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार लिए, है ना, मत्स्य अवतार लिया, है ना, तो इस तरीके से जो है कहानियाँ फेमस होने लगी, ठीक है। देन द पुराण्स ऑल्सो लेट डाउन दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर डिवोटीज टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ दियर कास्ट स्टेटस। और पुराण्स ये भी बताते हैं कि आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो वो मैटर नहीं करता है, आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर। इस तरीके से और इसी कारण से भक्ति का आइडिया जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि उसमें कास्ट का कोई मैटर नहीं था, है ना, कास्ट मैटर नहीं करती थी, आप किसी भी कास्ट से हो, आप भगवान की भक्ति इंडिविजुअल तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। अब जो भक्ति का ओरिजिन हुआ, कहाँ से हुआ बच्चों, साउथ इंडिया से हुआ। देखो आपकी बुक में इस तरीके से मैप दिया हुआ है, ये मैप आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए कि कौन सी भक्ति, मतलब कौन सी भक्ति के फॉलोअर हुए, है ना, जो कि किस टाइम पे हुए, पूरा टाइम पीरियड के साथ आपको दिया हुआ है इस मैप के अंदर। आप अपनी बुक में देख सकते हो ना, ये आपको बिल्कुल लर्न करने में हेल्प करेगा कि कौन सी भक्ति जो है, कौन सा फॉलोअर था जिसने भक्ति को लेकर आया, जो है ना विद टाइम आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए a new kind of भक्ति इन साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया से भक्ति का ओरिजिन हुआ है ना। सो द 7th to 9th centuries saw the emergence of new religious movements। yes, कब से कब स्टार्टिंग हो रही है, 7th से लेकर 9th century तक, है ना। दो रिलीजियस मूवमेंट जो है वो देखने को मिले, मतलब कि एक तो देखो सूफी भी आपके था और भक्ति भी था, ठीक है। तो भक्ति में जो है दो प्रकार के भक्त, दो टाइप के भक्त आपको देखने को मिले, जो किसके फॉलोअर्स थे, विष्णु के फॉलोअर्स थे और शिव के फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो जो शिव के फॉलोअर्स थे वो कौन, वो कहलाए क्या, नयनार, है ना। और जो विष्णु के फॉलोअर्स थे दैट आर कॉल्ड अलवार्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से नयनार्स और अलवार्स, ये जो दो फेमस जो है भक्ति के फॉलोअर्स देखने को मिले। नयनार्स कौन थे, जिनका डिवोशन किसके लिए था, शिव भगवान के लिए था ना। और अलवार्स कौन थे, सेंट डिवोटेड टू विष्णु, जिनका डिवोशन विष्णु भगवान के लिए था, ठीक है। अब आगे देखिए, देखो 1 मार्क्स में आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो शिव के डिवोटी थे वो उन्हें क्या कहा गया, नयनार, है ना। जो विष्णु के डिवोटी थे उनको क्या कहा गया, अलवार। तो आपको ये लर्न रखना है ना। देखिए आगे, हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल लाइक द पुलयार एंड द पनार्स। यस, तो इनके ये किसको, इसमें अलग अलग टाइप के जो है वो भक्त हुए। तो वो कौन कौन हुए, जो कि अनटचेबल, मतलब कि जिनको अस्पृश्यत कहा जाता था ना, जिनको मतलब कि छुआछूत जिनसे की जाती थी, वो लोग भी थे। उनमें से कौन थे, पुलियार एंड द पनार्स। देन दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनाज। यस, और ये किसको क्रिटिसाइज करते थे, बुद्ध और जैनाज को क्रिटिसाइज ये करते थे। एंड प्रेज्ड ardent love of Shiva and Vishnu as the path of salvation। और किससे बहुत लव करते थे, शिवा और विष्णु को, है ना। और इनके थ्रू ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, ऐसा ये कहते थे, है ना। ठीक है, क्रिटिसाइज किसको कर रहे हैं, ये बुद्धास और जैनास को, है ना। और क्या कह रहे हैं कि हम किसके थ्रू भगवान तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ शिव और विष्णु के थ्रू ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। देन दे ड्रू अपॉन द आइडल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। और इसके बारे में जो है, इस डिवोशन के बारे में संगम लिटरेचर में भी बताया गया है। संगम लिटरेचर एक ग्रंथ कह सकते हो आप, द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर। यस, तमिल लिटरेचर का एक एग्जाम्पल है ना। आगे देखिए,
सो बिटवीन द 10th एंड 12th सेंचुरीज़, अब इसमें 10th to 12th सेंचुरीज़ में किस तरीके से और ज़्यादा भक्ति धारा जो है वो इमर्ज हुई। देखिए, द चोलाज एंड पांड्याज किंग्स बिल्ट एलाबोरेट टेम्पल्स। चोलाज और पांड्याज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, है ना, ठीक है। भक्ति जो धारा थी उससे क्या होकर, उससे खुश होकर, है ना। बिसाइड्स हेजियोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ द अलवार्स एंड नैनार्स वर ऑल्सो कंपोज्ड। और अलवार और नैनार के इनके बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ जो है, पौराणिक कथाएं, इनकी आत्मकथाएं जो है वो लिखी जाने लगी, है ना। Then today we use these texts as sources for writing histories of the भक्ति tradition। और इन resources का यूज़ हम आज जो भी भक्ति से रिलेटेड ट्रेडिशंस है ना, बुक्स हैं, उनको लिखने में करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये फॉलो किया जाने लगा। अब नैनार्स और अलवार्स जो थे उनमें फेमस जो भी सेंट हुए वो कौन कौन थे वो हम देखेंगे, ठीक है। सो देयर वर 63 नैनार्स। देखो, आपसे पूछ सकते हैं कि नैनार्स जो थे वो कितने थे, 63 थे। देन हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड सच एज पॉटर्स, जो आपके अलग अलग जो है कास्ट बैकग्राउंड से थे, है ना। उनमें पॉटर्स भी थे जो कि जिनको क्या कहते थे, अनटचेबल कहते थे। वर्कर्स, पीजेंट्स, हंटर्स, सोल्जर्स एंड ब्राह्मण्स एंड चीफ, मतलब कि हर कास्ट का बंदा इसमें था। किस में, नैनार में। और कितने थे ये, 63 थे। और किसके फॉलोवर थे ये, भगवान शिव के फॉलोवर थे ना। देखिए, द बेस्ट नॉन अमॉन्ग देम वर अपार, समंदर, सुंदरार एंड मणिकव सागर। यस, और इनमें जो फेमस सेंट हुए वो कौन थे, अपार, समंदर, सुंदरर एंड मणिकव सागर। देन दे आर 2 सेट्स ऑफ compilations of their songs, तेवरम एंड तिरुवक्कम। यस, और इनके क्या थे, एक तरीके से 2 लोगों का इनमें संगम दिखता था। कौन कौन थे, तेवरम एंड तिरुवक्कम, ठीक है। तो देखो, आपको मेनली क्या याद रखना है कि जो नैनार थे वो किसके फॉलोवर थे, टोटल कितने थे, 63 थे। इनमें फेमस सेंट कौन थे, ये थे, ठीक है। तो ऐसे आपको इनको इन मेन चीज़ों को आपको लर्न रखना, ठीक है। आगे देखिए, देयर वर 12 अलवार्स। 63 नैनार्स है और अलवार्स कितने हैं, 12 है। हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स, द बेस्ट नॉन बीइंग पेरिया अलवार, हिज डॉटर अंडाल। अब इनमें बेस्ट जो फेमस सेंट हुए, है ना, ठीक है, अलवार में, वो कौन कौन से थे, पेरिया अलवार और उनकी डॉटर अंजाल और तोंडरडी पॉडी। देखो, नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट है तो लेकिन आपको याद रखने हैं। एंड अलवार एंड नामा अलवार, ठीक है। तो ये फेमस अलवार सेंट थे। देन देयर सॉन्ग वर कंपाइल्ड इन द दिव्या प्रबंधम। और इनके जो भी भक्ति गीत थे वो किस में कंपाइल्ड है, दिव्या प्रबंधम नाम से ग्रंथ है, उसमें इनके भक्ति गीत लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलवार और नैनार थे, है ना। तो समझ में आया आपको, मेन चीज़ें मैंने आपको इसमें क्या बताई है कि भक्ति जो धारा थी, मतलब लोग भगवान की पूजा करने का लोगों का मेथड जो है वो चेंज हुआ। पहले उनके पास में क्या थे, मीडिएटर थे, अब वो मीडिएटर को किसने हटा दिया, किसने, रिलीजन ही चेंज कर लिया, है ना, ठीक है। तो ऐसे बहुत अपने अपने तरीके से जो है लोग जो है भगवान को पूजने लगे। किसने बोला कि नहीं, हमें जो है कोई पूजा नहीं करनी है, हमें जो है अपना रिलीजन ही चेंज कर लेना, तो कुछ ने ऐसा भी किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 7th सेंचुरी में इसकी स्टार्टिंग हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और कहाँ से इमर्ज हो रहा है भक्ति, साउथ से इमर्ज हो रहा है आपके, ठीक है। अब आगे और कौन कौन से फेमस जो है वो सेंट हुए, इनके बारे में हम आगे चैप्टर में देखेंगे। और सूफी जो मूवमेंट था उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए। थैंक यू सो मच।